जब राजनीति परिवार के रिश्तों से टकराती है तो मैदान गर्म हो जाता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा ड्रामा किसी सीट का नहीं, बल्कि चाचा पशुपति कुमार और भतीजा चिराग पासवान के बीच की सियासी भिड़ंत का है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे दिलचस्प मुकाबला किसी सीट का नहीं है, बल्कि चाचा भतीजे की सियासी भिड़ंत का है। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की विरासत अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक ओर एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान तो दूसरी ओर अलग राह चुन चुके पशुपति कुमार पारस। दोनों अपनी अपनी पार्टी और पहचान के साथ जनता के बीच उतर चुके हैं। जहां चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, तो वहीं महागठबंधन में जगह न मिलने के बाद पशुपति पारस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पारस ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें एक सीट पर उनके बेटे भी मैदान में हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से 5 सीटों पर सीधे चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, यानी चाचा भतीजे के बीच सीधी टक्कर तय है। वो 5 सीटें जहां होगा पारस बनाम चिराग का मुकाबला, वे हैं साहेबपुर कमाल, बखरी, चेनारी, गरखा और महुआ। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में दोनों दलित नेताओं की उपस्थिति ने समीकरणों को जटिल बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित वोट बैंक में बंटवारा निश्चित है, जिससे महागठबंधन को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी चाहती थी कि पशुपति पारस अपनी पार्टी आरएलजेपी का विलय महागठबंधन में कर ले। पार्टी के सिंबल सिलाई मशीन को लेकर भी आरजेडी नेतृत्व चिंतित थी। तेजस्वी यादव का तर्क था कि यह प्रतीक चुनावी पहचान के लिहाज से कमजोर है और इससे गठबंधन को नुकसान हो सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर भी दोनों के बीच मतभेद गहराते रहे। शुरुआत में पारस 12 सीटों की मांग कर रहे थे, जिसके बाद में घटाकर 8 सीटें कर दिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव 2-3 सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं थे। यही कारण रहा कि पारस ने अंततः स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया। स्थिति तब और कठिन हो गई जब आरएलजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह ने पार्टी से दूरी बना ली। उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और अब उनकी पत्नी मोकामा से महागठबंधन की उम्मीदवार है, जहां उनका सीधा मुकाबला अनंत सिंह से है। सूरजभान के जाने से पशुपति पारस का राजनीतिक आधार कमजोर पड़ा, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपनी ताकत दिखाने की रणनीति अपनाई। जब परिवार की राजनीति जनता के सामने आए तो सिर्फ वोट नहीं, बल्कि ताकत और रणनीति की भी परीक्षा होती है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान और पशुपति पारस की इस भिड़ंत के बिना अधूरा है। 5 सीटों की यह सीधी टक्कर तय करेगी कि किसकी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ेगी और बिहार की राजनीति का नया नक्शा किस दिशा में जाएगा। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।